इस स्टोरी की रिक्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रही है कि टू हैव इंटिमेट सीन्स, तो आपके लिए कितना चैलेंजिंग था? हम दोनों प्रोफेशनल्स हैं, हमें पता है कि क्या करना था, कितनी जी। मात्रा में करना है, और वो एक रिस्पेक्ट बनी रहती है कि सब, क्योंकि एक्चुअली वो बहुत मैकेनिकल होती है वो सब चीज़ें। When the film came out, Katrina had posted this Yeah. really beautiful story कि वो पॉज कर करके देख रही थी। हाँ, नहीं, she called me and she said the same thing. She's like, यार, I was so into it that I was pausing and asking Vicky the theory, इसके क्या होता है, and Vicky was like, just watch it ना, you'll understand क्या होता है आगे। नेगेटिव किरदार निभाते हुए जी। कितना मजा आया। Were there any inspirations? You reminded us of बाजीगर्स शाहरुख खान. Are you getting these compliments? टीवी पे बाजीगर लगी थी और मैंने कहा, अरे यार, इसमें तो शाहरुख सर ने भी लेंसेज पहन रखे हैं, सो इट वाज जस्ट अ वेरी अनकैनी आफ्टर थॉट के यार ये पैरेलल्स हो सकते हैं, बट इट्स अ कॉम्प्लीमेंट। What were the challenges for you as an actor कि आपको रोकना पड़ा अपने आप को कि यू इससे थोड़ा ज़्यादा नहीं कर सकता हूँ मैं, बिकॉज ये इस कैरेक्टर की डिमांड है। जब ऐसा कोई कैरेक्टर आता है ना, तो बह जाना बहुत आसान हो जाता है कि you tend to, especially the parts where he reveals himself when he's threatening. Hi, this is Sunny Kaushal and you are watching me on Bollywood Hangama. जब हसीन दिलरुबा आई थी तो हम प्यार और डर के बीच में फंस चुके थे। फिर आई हसीन दिलरुबा, मतलब फिर आई फिर हसीन दिलरुबा और अब हम मगरमच्छ के बीच में फंस चुके हैं। हाय गाइस, वेलकम टू बॉलीवुड हंगामा एंड द मैन हु हैज मैनेज्ड टू स्केयर अस विद जस्ट हिज लुक्स एंड हिज आईज, सनी कौशल हमारे साथ। जी, thank you so much. आई डोंट लुक एट यू, Which is why I'm wearing my I'm glasses. scared of you. I don't look at you. How are you doing, Sunny? I'm doing fantastic, yaar. I mean, touch wood, everything just feels a little unreal. Yeah, You क्या know? रिस्पॉन्स आ रहा है हाँ, ना? बहुत बढ़िया। Everybody is just appreciating you and they're talking about how well you managed to keep that look of yours. Yeah. तो पहले बताएं कि that how are you feeling with this overwhelming response? लगा था ना, अंदर से फीलिंग आई थी कि मजा तो आने वाला है। यार, मैं अंदर से डरा हुआ था एक्चुअली, बिकॉज अभिमन्यु का एक एक्सपेरिमेंट था, अभिमन्यु का किरदार करना मेरे लिए, तो मैं करते हुए भी और बाद में फिर जब रिलीज के पास तो मैं बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था कि कैसा लगेगा लोगों को, एंड वो एक ऐसा कैरेक्टर है विच कैन गो ईदर वेज। इफ यू लाइक इट, इफ लाइक देन यू लाइक इट, इफ यू डोंट देन you'll end up hating everything about it. तो मैं तो बहुत डरा हुआ था, बट very very grateful for the overwhelming response that people are giving, the love that people are giving, एंड मुझे डीएम्स आ रहे हैं कि एक अभिमन्यु तो मैं भी डिजर्व करती हूँ। तो मैं कहता हूँ, क्यों? ही इज अ रेड फ्लैग। क्यों डिजर्व करते हो अभिमन्यु? मत करो। मतलब ये होता है बेइंतहा प्यार। बताओ यार, बट ये लोगों का प्यार ही है यार, जो which keeps us going. So it's a very good सनी, thing. टेल अस व्हाट वेंट बिहाइंड द लुक ऑफ अभिमन्यु। क्या ये जो कलर चेंज था ऑफ द आईज, जिस तरीके से आप ठहराव के साथ रहते हैं, मतलब पर क्या आपका अगला मूव होगा पता नहीं चलेगा, ये पहले से ही थॉट था कि कोई और भी उन लुक टेस्ट किए गए थे आपके लिए? नहीं, तो हम पहले से जयप्रद सर पहले से क्लियर थे कि अभिमन्यु एक ऐसे ही आम आदमी की तरह दिखेगा। वो कुछ वो जबरदस्ती का एक जो लुक होता है ना, कि इफ आई एम प्लेइंग सच अ डिरेंज्ड कैरेक्टर, तो उसको वो जबरदस्ती उसमें नहीं डालना है कि मतलब अभिमन्यु चल रहा है तो वो एक नॉर्मल किरदार है, राइट? तो इसीलिए हमने वो बाल एक नॉर्मल ऑफिस वाले, जो एक नॉर्मल लेंथ ऑफ हेयर होता है, वो रखा था। वैसी वो हल्की सी मूंछ और हल्का सा स्टबल, हाफ स्लीव शर्ट, पैंट्स के, नॉर्मल कंपाउंडर है, ऑफिस गोइंग लड़का है। तो ये है। लेंसेज was, I would like to take the credit, was my idea. Because एक तो ना, आप बहुत ही ये छोटी छोटी चीज़ें, आप लेंसेज पहनोगे तो आपकी आंखें बड़ी लगती है, आपको बड़ी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और दूसरा, एक जो आंखों में ऑनेस्टी होती है ना, तो वो लेंसेज वो हल्का सा काट देता है। सो आई वॉन्टेड एंड आई टोल्ड जयप्रद सर ऑल्सो, एंड ही वॉज ऑल्सो ऑन बोर्ड विद इट लकीली। तो मैंने कहा, सर एक 2 शेड लाइटर लेंसेज पहनते हैं, ताकि ये ना लगे कि मेरी लाइट आंखें मैंने ज़बरदस्ती लगा रखी है, बट 2 शेड लाइटर लेंसेज, एंड सो दैट इवन व्हेन ही इज़ वेरी वेरी ऑनेस्ट, अंदर से उसकी आंखों में बीच बीच में वो नहीं दिखता, लाइक यू सी दैट हल्का सा ब्लैंकनेस इन हिज आईज। सो दैट इज़ वाई वी गॉट the lenses in, and I think it worked because Vishal sir, our DOP, also he understood, and उन्होंने लाइटिंग भी वैसे की कि जब ज़रूरत पड़े वो लेंस दिखे, लाइक वो वो लाइट आइज और वो डिसऑनेस्टी जो उसकी आंखों में है, कि वो अंदर से थोड़ा सा खोखला है, तो वो आंखों में
दिखे। फैंटास्टिक। आई थिंक जिस तरीके से आपने अभी भी डिस्क्राइब किया, ही वाज अ कैरेक्टर जिनको कहा जा सकता है कि बिलीव हिम बट ट्रस्ट नथिंग दैट ही सेज, करेक्ट। एंड आपने बखूबी निभाया। थैंक यू। नेगेटिव किरदार निभाते हुए जी। कितना मजा आया। वर देयर एनी इंस्पिरेशंस? यू रिमाइंडेड अस ऑफ बाजीगर्स शाहरुख खान। आर यू गेटिंग दीस कॉम्प्लीमेंट्स? यू नो दैट वाज अ वेरी आफ्टर थॉट कि बिकॉज बाद में हम जब शूट कर रहे थे और हम आगरा में थे एक दिन, और मैं टीवी देख रहा था और टीवी पे बाजीगर लगी थी होटल में एक दिन छुट्टी वाले दिन, और मैंने कहा अरे यार इसमें तो शाहरुख सर ने भी लेंसेज पहन रखे हैं, यू नो। सो इट वाज जस्ट अ वेरी अनकैनी आफ्टर थॉट के यार ये पैरेलल्स हो सकते हैं, बट इट्स अ कॉम्प्लीमेंट इफ यू फील लाइक दैट, इट्स अ ग्रेट कॉम्प्लीमेंट। बट ऐसा कुछ बनाते समय ऐसा थॉट नहीं था, यू नो। हमने इतने सारे deranged कैरेक्टर्स एक्चुअली देखे हुए हैं, वेदर इट्स वेस्टर्न मूवीज और इंडियन मूवीज, एंड इवन शाहरुख सर की अगर बात करें तो डर में भी है जी। उनका, यू नो, कि इट्स वेरी हार्ड टू नॉट ड्रॉ पैरेलल्स, राइट। बट कोशिश वही होती है कि नॉट टू टेक रेफरेंसेस फ्रॉम एवरी थिंग एंड एनीथिंग एंड मेक इट योर ओन। अब उसमें सिमिलैरिटीज हो सकती है, नहीं हो सकती है। लकीली यहाँ पे अभिमन्यु के साथ क्या था कि उसका ना काफ़ी बैक स्टोरी एक्सप्लेन थी, यू नो, कि काफ़ी कुछ उसमें, और जहाँ पे नहीं भी थी वो हमने बैठ के बनाई, तो हमने पूरा चार्ट आउट किया कि ये कहाँ से आया होगा रियलिटी में। जी। लोगों को क्या बताना है वो नहीं, करेक्ट। ये रियलिटी में कहाँ से आया होगा, एग्जैक्टली क्या हुआ है इसकी लाइफ में, एंड इसके क्या ट्रॉमास रहे होंगे, इसकी अपब्रिंगिंग किस तरीके की रही होगी कि ये ऐसा निकल के आया। कि मतलब ये है, दैट इज हाउ आई लुक एट अभिमन्यु, कि ये है साफ दिल का, या कि ये जब इसके साथ जब सब कुछ सही हो रहा है लाइफ में, इसके साथ सब कुछ सही हो रहा है, बट जैसे ही इसको लगता है कि यार लोग मेरे साथ गलत कर रहे हैं, तो इसको लगता है तो मैं क्यों ना करूं, यू नो। इट्स दैट आइडिया के आई हैव टू मेंटेन बैलेंस, या and that is where, like, it's his idea of justice. In his mind, Abhimanyu is a vigilante. In his mind, he needs to correct things. या So उसको इसलिए वो जब उसे पता भी चलता है कि ऋषु जिंदा है, वो पहले मदद करने की कोशिश करता है। उसके बाद में जब लगता है कि यार ये थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, तो कहता है कि अच्छा लेट मी टेल यू what exactly happened, you know. So वो है। I am really enjoying the fact that I've watched the film and now we are having a Yeah, discussion over that's it. brilliant. क्योंकि क्या हो रहा है कि जितने लोगों ने ये फिल्म देखी है, and I'm sure बहुत लोगों ने वो the weekend binge watch कर हाँ, ली काफी इसे। लोगों ने किया। So there is so many layers to your character. क्या आप बता सकते हैं कि सबसे ज़्यादा challenging part आपके लिए as an actor क्या था? Because we have known you as an actor who's been like, you know, all out dancing, सब कुछ कर सकते Yeah. हैं आप वगैरह। But यहाँ पर what were the challenges for you as an actor कि आपको रोकना पड़ा अपने आप को कि यू इससे थोड़ा ज़्यादा नहीं कर सकता हूँ मैं, बिकॉज ये इस कैरेक्टर की डिमांड है? जो रोकना पड़ा मुझे, यार एक्चुअली क्या होता है ना कि जब ऐसा कोई कैरेक्टर आता है ना, तो बह जाना बहुत आसान हो जाता है कि यू टेंड टू, स्पेशली द पार्ट्स वेयर ही रिवील्स हिमसेल्फ व्हेन ही इज थ्रेटनिंग, एंड इट्स वहाँ पे क्या होता है, पावर स्टेटस शिफ्ट हो जाता है कैरेक्टर्स के बीच में। सो टू प्ले अ पावरफुल कैरेक्टर यू टेंड टू गेट लॉस्ट इन इट। सो आई थिंक वो जो सीन है मिड पॉइंट ऑफ द फिल्म वेयर अभिमन्यु स्टार्ट्स रिवीलिंग हिज कलर्स, आई थिंक दोज वर द डिफिकल्ट चैलेंजिंग पार्ट्स, बिकॉज वहाँ पे इट हैड टू बी अ लिटिल रिस्ट्रेंट कि वो बोल रहा है, वो जिस तरीके से देख रहा है, इट विल कन्वे दोज थिंग्स। सो जयप्रद सर ऑल्सो केप्ट रिमाइंडिंग मी दैट यू नो डोंट प्ले इट, उसको प्ले मत करो। वो जो एक पावर है उसके अंदर, वो जो उसके दिमाग में चल रहा है कि मैं कभी भी ये इनको गायब कर दूंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा, एंड आई एम केपेबल ऑफ डूइंग दैट। जस्ट नो इट, बट डू नॉट एवर प्ले इट आउट, यू नो। एंड आई थिंक दैट वाज द चैलेंज विद प्लेइंग अभिमन्यु, कि वो उसे पता है वो क्या कर सकता है, लेकिन वो कभी भी उसे प्ले आउट नहीं करेगा, वो अंडर प्ले कर रहा है। हाँ, मतलब वो होता है ना कि व्हेन यू आर वेरी श्योर, यू डोंट केयर इफ पीपल नो इट और नॉट, you know, because you're very sure of it, you know that you can do something, so you don't, आपको किसी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, एंड वो क्रैक करना था। एंड ऑल्सो द थिंग दैट इवन व्हेन ही इज थ्रेटनिंग, आई हैड टू ऑलवेज रिमेंबर दैट ही स्टिल लव्स रानी। सो विच इज़ वाई आई थिंक इट बिकम्स अ लिटिल मोर क्रीपी, बिकॉज वो जब बोट पे भी सीन है, या उसके बाद वो जब रिवील करता है दिनेश पंडित की सारी किताबें, आई प्लेड इट एज अ रोमांटिक सीन इन माई हेड। अच्छा। It was Vishal sir, our DOP, it was Jaiprad sir, it was their magic that they created with the light and the way they shot me that it looks creepy.
बट फॉर मी इट वाज अ रोमांटिक थिंग कि हम बोट पे जा रहे हैं, यू नो, कि आई वांट टू जस्ट अंडरस्टैंड वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम, सो यू नो कि एक सच बताए कि कभी हमारे बीच में कुछ था, ही सेज ओके, जिंदगी गुलजार है, हमारे महबूब को किसी और से प्यार है, यू नो, ऑल दोस थिंग्स. तो फुल इट्स लाइक, ऑल्टर यूनिवर्स लग रहा है मुझे, ये हाँ, तो क्या वो बात है. इट इज द वे दे शॉट इट दैट क्रिएटेड द मैजिक एज वेल, यू नो, सो आई वुड लाइक टू गिव देम द क्रेडिट फॉर इट. एंड इवन जब वो अलमारी खोलता है तो उसको तो ये है कि यार, यू नो, आई एम इम्प्रेसिंग द लव ऑफ माई लाइफ, कि सी यू लाइक दिनेश पंडित, आई ऑल्सो लाइक दिनेश पंडित, यार, you know, it's such a nice thing that we can bond over it, but it just looks creepy because there is so much love inside, but it is at the end of the day a threatening scene. So yeah. So the first film already had Vikrant and Taapsee in Yeah. it, and they had created a strong base. Yeah. How was it entering that world? How was it working with these actors? It was fantastic, yaar, actually. I'd never imagined it would be so easy, and it was a great learning process. Because they helped me so much, क्योंकि क्या होता है ना कि उन्होंने वो दुनिया जी हुई है. कनिका ने लिखी थी, विक्रांत, तापसी were there in it. Harshvardhan was also very good in the first Yeah. one. So when you come into this world, you have to be very careful to not disrupt the dynamics. You know, कि you should look like a part of this world. It should not look कि मैं कुछ अलग कर रहा हूँ. एंड वहाँ पे उन दोनों ने काफ़ी हेल्प भी की. यू नो, इट्स लाइक यू सी एंड यू ऑब्जर्व, सो यू अंडरस्टैंड कि अच्छा क्या सुर चल रहा है एंड व्हाट यू हैव टू डू. एंड सो एंड दे वर वेरी वार्म, यार, वेरी लाइक मी एंड विक्रांत ऑफ कैमरा वर लाइक ब्रदर्स. वो आपको देख के नहीं लगेगा कि इतनी ऑन कैमरा हम लोगों की राइवलरी चल रही है, बिकॉज वो आई जेन्युइनली see Vicky in him. You know, he's like an elder brother to me. And Taapsee has been a friend, and to work with her was great opportunity. And she's fantastic. Yeah. She knows Rani Kashyap so well that it's amazing working with her. How challenging was the intimate scene that you had with her? Even though it was a dream sequence, Yeah. जो आप कर रहे हैं, but it was shot so well. Yeah. Plus, इस story की requirement बहुत important रही है कि to जी. have intimate scenes. Yeah. तो आपके लिए कितना challenging था? यार इतना नहीं था एक्चुअली, बिकॉज हम दोनों प्रोफेशनल्स हैं, हमें पता है कि क्या करना था, कितनी मात्रा में करना है, और वो एक रिस्पेक्ट बनी रहती है, यू नो, कि सब, क्योंकि एक्चुअली वो बहुत मैकेनिकल होती है वो सब चीज़ें. उसको सॉफ्ट और उसको अच्छा दिखाने के पीछे उतनी मैकेनिकल चीज़ें होती हैं. तो हमें पता है कि यहाँ से इतना करना है तो इतना ही करना है. एंड like I said, Taapsee is a sport, and everybody was a professional. They understood the assignment, and because it was a dream sequence, it was very important कि वो जो intimate scene होगा वो कैसा दिखेगा, क्योंकि वो ये बताता है कि अभिमन्यु रानी को किस नज़र से देखता है. तो which is why it was that soft, which is why वो रानी कहती भी नहीं कि वो प्यार का शिकार है, और वो जेन्युइनली प्यार का शिकार है. वो कभी भी, सो इवन व्हेन ही शादी हो जाती है एंड ही सीज रानी जी, ही विल नेवर, इट्स नॉट स्लीजी फॉर हिम, It's pure love. इट्स प्योर लव. रानी जी फॉर हिम इट्स ताजमहल. सो वो था उसके पीछे. वो भी पिंक ताजमहल. वो भी गुलाबी ताजमहल. गुलाबी ताजमहल. Do you have a favorite scene as a viewer जब आप देख रहे थे इस फिल्म को? यार एज अ व्यूअर जब मैं देख रहा था इस फिल्म को ना, तो मुझे याद है दिल्ली में हम स्क्रीनिंग कर रहे थे, और तब मैंने पहली बार पूरी फिल्म इन ऑल इट्स ग्लोरी देखी है स्क्रीन पे. एंड एंड में जब रानी पानी से बाहर निकलती है और रानी और ऋषु फिर से मिलते हैं ना, तो मुझे एज एन ऑडियंस लगा कि यार ये, और मैंने उस पर सीटी ताली बजा दी. मैंने कहा यार फाइनली ऋषु एंड रानी मेट, यू नो. सो दैट हैज अ, एंड उस पर भी वो गाना जब किक इन करता है, एक हसीना थी पानी से बाहर निकलती है एंड एवरीथिंग गोज स्लो मोशन, दैट वाज ब्रिलियंट. बट टू प्ले आउट, आई थिंक माय फेवरेट सीन वाज द जो हम झूले पे बैठे हुए हैं, वो मुझे प्ले करने में बड़ा मजा आया था. स्पेशली आप और विक्रांत को एक सीन में, एक फ्रेम पे देखना, जिस तरीके से वो शॉट भी था, बिकॉज इट्स द फर्स्ट टाइम इन द फिल्म यू सी ऑल द थ्री कैरेक्टर्स टुगेदर एंड यू अंडरस्टैंड के क्या डायनामिक्स होंगे इनके. हाँ. तो मुझे वो बहुत मजा आया था वो खेलने में. जिस तरीके से इस फिल्म में पंडित जी को बार बार कोट किया जाता जी. है, आप रियल लाइफ में किसी को कोट करते हैं? नहीं यार, मैं Anybody पता है मैं कोट करता हूँ चीजें, पर मैं भूल जाता हूँ बोली किसने है वो. तो एक महान इंसान ने हाँ, कहा तो था. ऐसा मैंने सुना है, ऐसा कहा जाता है, They are किसी ने saying. ऐसा कहा था, you know, so it's that. I think when the film came out, Katrina had posted this Yeah. really beautiful story. वो पॉज कर करके देख रही थी. हाँ. तो और उन्होंने कहा कि यार इस फिल्म के लिए तो मैं आपको कभी, आप कितना भी तंग करो, मैं कभी ये नहीं करूँगी. तो Yeah. कैसा लगा आपको? Like how was her response? Because she had written a really long thing about you. Then she called me and she said the same thing. She's like, यार, I was so into it that I was pausing and asking Vicky the theory, इसके क्या होता है? And Vicky was like, just watch it ना, you'll understand क्या होता है आगे.
So no, that was very sweet. And But she also wrote that she promises never to bother you. हाँ, again. तो उन्होंने फोन करके whatever you say, मेरे दोस्तों ने भी यार, मेरे दोस्तों ने ना जब देखी ना तो वो कहते कि बस भाई तो हमारे आंखों में आंखें देख के हंसना मत अब से तो मैंने कहा अच्छा ठीक है यार, चलो एक फिल्म ने इतने सालों की दोस्ती को अगर यहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया तो कोई बात नहीं। But मतलब इतना पावर था that you could scare people just with your face, without the dialogues. Yeah. मतलब that says a lot, yeah. I mean, yeah, a lot of things fell into place for that to happen, and I'm really grateful, yeah, really. कभी आपको ऐसा like this has been a very beautiful journey for you, Sunny, and I think this film I would say marks your complete growth. एक 360 degree growth दिखा है, and we've loved watching you in any case. But यहाँ कुछ अलग हुआ है. This is I think onward and upward. This is going to be like oh acha, this also you can do. Sunny can be experimented with negative roles and with so much of shiddat, if I may say so. Good plug-in. है ना ऐसे ही मैंने बोल दिया। देखिए आपने पिक्चर बहुत अच्छी है। हाँ, मैंने थोड़ी बहुत देखी है यार। अच्छा पर मुझे स्पॉयलर्स पहले से ही पता थे तो मजा नहीं आया। नहीं फिर ठीक है। कभी ऐसे आपको डाउट्स थे कि यार मुझे नहीं करना फिल्म्स, कोई और प्लान्स था फिल्म के अलावा? नहीं, मतलब जब से डिसाइड किया कि मुझे करना है फिल्म्स, उसके बाद से कोई और प्लान नहीं था। और ये डिसीजन कौन से मोमेंट पर आया कि मुझे फिल्म करना है? मैंने एक्चुअली पहले ये डिसाइड किया था कि जो करना है वो फिल्म इंडस्ट्री में करना है। अच्छा। मुझे ये नहीं पता था कि मुझे एक्टिंग करनी है कि मुझे क्या करना है, क्योंकि मुझे उतनी नॉलेज ही नहीं थी इस इंडस्ट्री के बारे में। हम बचपन से ही हम दोनों परफॉर्मिंग आर्ट्स में काफ़ी आगे रहे हैं, मैं और विकी। हम काफ़ी कल्चरल प्रोग्राम्स में पार्ट लिया करते थे, स्किट्स में, डांसेस में। तो वो हमारे अंदर एक हल्का सा एक सबकॉन्शियसली बचपन से एक नैक था टू बी एंटरटेनर्स, टू एंड वी वर नेवर कॉन्शियस ऑफ पीपल इन फ्रंट ऑफ अस। तो आई थिंक वो एक इट जस्ट lends itself to your future profession if you listen to your heart, तो फिर जब मैंने ग्रेजुएशन ख़त्म की तो पापा ने पूछा कि क्या करना है, तो मैंने बड़े ऐसे शर्मा के बोला, मैंने कहा पढ़ाई अब आगे देखते हैं, MBA करेंगे। फिर पापा ने कहा ज़िंदगी में क्या करना है तुझे ये करना है, क्योंकि मैं CA की पढ़ाई कर रहा था। मैंने कहा नहीं, करना तो नहीं है। नहीं तो तुझे क्या करना है? तो मैंने कहा मुझे एक्चुअली ना, नाउ दैट यू आस्क मी, मैंने लाइफ में सोचा नहीं है, बट आई रियली वांट टू डू समथिंग इन द इंडस्ट्री बिकॉज वी हैव सीन डैड वर्क इन द इंडस्ट्री एंड आवर ब्रेन्स आर वायर्ड दैट वे, कि 15 दिन के लिए आप घर पे हो, फिर नहीं हो, आप शूट के लिए चले गए हो, फिर अगर बॉम्बे में भी शूट है तो आप योर वर्किंग आवर्स आर वेरी ऑफ, कभी नाइट शूट कभी डे। तो एंड दैट वाज वेरी नॉर्मल लाइफ फॉर अस, दैट वाज अ वेरी नॉर्मल लाइफ, राइट? तो हमारा इसलिए हमें 9 to 5 जॉब समझ में नहीं आई कि सुबह उठो जाओ शाम को आ जाओ। इट्स ग्रेट फॉर पीपल हु कैन डू इट एंड हु एंजॉय इट। वी नेवर सॉ वी नेवर गॉट हैप्पीनेस फ्रॉम इट। फिर मैं एक फिल्म पर गया जहाँ पे मैंने ऑब्जर्व करना शुरू किया कि फिल्म मेकिंग कैसे होती है, क्या होती है। एंड देन आई रियलाइज दैट प्रॉबली एक्टिंग, बीइंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, आई एम मोस्ट कंफर्टेबल विद। एंड देन फिर वहाँ से डिड माई एक्टिंग क्लास, थिएटर, ऑडिशंस, एंड देन धीरे धीरे करके। I think it was a great choice. Thanks. सोचिए हमारा क्या होता, because this film definitely needed a character like you. Abhimanyu could have only been played by you, Sunny. Seriously. That's so sweet because now that you've seen me, you feel like that. हाँ. But I'm sure there are many actors who would give their own spin to Abhimanyu. जिस तरीके से you had that eccentric character when you walked in also, मैंने हाय बोला but मैं डरी तो थी। ऐसे डरने वाली बात नहीं guys, I'm sweet no in real life. ऐसे पूछोगे तो सभी डरेंगे। मैं स्वीट अभिमन्यु की तरह पूछ कर दिखाइए यार, वो अब नहीं होता यार। एक बार ट्राई कीजिए ना। सच में नहीं होता। अगर आपको अभी आगे की जो बात है वो अभिमन्यु की तरह बोलनी होगी तो क्या बोलना है? कि आपका दिन कैसा है आज का, क्या करने वाले हैं आज दिन भर आप? वो हमारा दिन तो अच्छा ही जाएगा। इनसे बात जो हो रही है क्यों? लेंसेज की भी जरूरत नहीं है। मैं डर गई। आप निकलिए, बाहर निकलिए। पूछिए। हाँ, इसका पार्ट 2 आने वाला है। So there was a really beautiful cliffhanger at the end. Yeah. And for people who have still not watched it, I don't want to say what, but ये बताएं that is there a part 3 coming? I hope so. You're definitely cliffhanger going to is be like, there. come on. वो रोज नहीं आते ऐसे cliffhangers, and I was, जब मैंने वो फिल्म भी सुनी थी, मैंने कहा मैं एंड में ऐसा हो गया था, मैंने कहा क्या बात कर रहे हो सच में? कनिका वाज लाइक हाँ और क्या मैंने कहा है सच में। तो मैं तो बहुत खुश हो गया था उससे।
आई होप यार पार्ट 3 होगी तो नाउ अभी क्या है, अभी एवेन्यूज खुल गए हैं, बिल्कुल अब बहुत कुछ खेला जा सकता है इस दुनिया में, यू नो। रिवेंज का रिवेंज, हाँ मतलब रिवेंज भी हो सकता, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो you never know how Abhimanyu will start thinking now, you know. Hi, this is Sunny Kaushal and you are watching me on Bollywood Hangama.